नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका जियोस मिलिट्री चैनल पर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक रणनीति के बारे में। अब तक तो हमने काफी कंटेंट के बारे में डिस्कस किया है, एक स्मार्ट स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं गाइस। ठीक है, किस तरह के वे में हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। कई तरीके कई यूट्यूब वाले बताते हैं कि इस तरीके से हम लोग फाइट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है एलिमिनेट करने वाला, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। आज हम एक बेसिक बात करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चनों को और कंटेंट को, कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन कहां कौन से कंटेंट से आते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गाइस, या एसएससी सीजीएल हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कोई भी कंटेंट हो जीएस से रिलेटेड, वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए और कौन से हमको छोड़ने चाहिए गाइस। ठीक है, ये उनके लिए वीडियो रहेगा गाइस, क्योंकि मैक्सिमम जीएस में पढ़ने के लिए मैटर बहुत होता है गाइस। मैं आपको बताऊं, जनरल स्टडीज में पढ़ने के लिए मैक्सिमम मैटर है, लेकिन सेलेक्टिव मैटर नहीं मिल पा रहा है। कई सारी बुक बन जाती है जनरल स्टडीज की, जीएस की, कंटेंट है, पीडीएफ है, लेकिन इतना कंटेंट इतना पीडीएफ स्टूडेंट कहां से पढ़े। और भी सब्जेक्ट है पढ़ने को, ये नहीं कि जनरल स्टडीज ही है, मैक्सिमम सब्जेक्ट है। किस पर कमांड करे बच्चा, रीजनिंग करे, ग्रामर करे, या फिर जीएस के कंटेंट करे। बहुत सारी चीजें हमको जीएस में देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं यहां डिस्कस करता हूं जीएस में। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, देन इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स गाइस, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी। ये तो मेजर हमारे पार्ट हैं जीएस के। ठीक है, जहां से हमें क्वेश्चन करने हैं, कंटेंट पढ़ना है, पूरा टॉपिक सहित करने हैं गाइस। अब हिस्ट्री भी कई भागों में डिवाइड है, ज्योग्राफी भी कई भागों में डिवाइड है, पॉलिटी के भी पार्ट है, जनरल साइंस भी 3 पार्ट है, करंट अफेयर तो हर लास्ट के मैं बता दूंगा कि लास्ट 10 मंथ के आप देख सकते हैं करंट अफेयर। सभी एग्जाम्स के लिए लास्ट 10 मंथ्स के आप करंट अफेयर देख सकते हैं। जब आपका एग्जाम हो उसके अंतिम 10 महीने के आप करंट अफेयर पढ़ लेना पिछले के, वो आपके काम आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी भी हम लोग कई तरह से पढ़ते हैं, कई सारे पार्ट है गाइस यहाँ पर। तो हिस्ट्री में जो वनडे एग्जाम्स वाले स्टूडेंट हैं वो जरा देखें क्या आपको करना है। हिस्ट्री में जो वनडे एग्जाम्स वाले हैं, जो एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीडब्ल्यूएससी वगैरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं यहाँ बता जा रहा हूँ कौन कौन से आपको हिस्ट्री में टॉपिक करने हैं वनडे एग्जाम्स के लिए गाइस। याद रखना, फॉर वनडे एग्जाम्स। ठीक है, इतिहास में हमको सबसे पहले देखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन याद रखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, जो हिंदी के स्टूडेंट है देख रहे होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक हमें हिस्ट्री में ये देखना है। दूसरा आपको देख लेना है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन गाइस। ठीक है, वैदिक सभ्यता देखना है। तीसरा आपको देखना है बुद्धिस्ट, इंपोर्टेंट है, बौद्ध धर्म देखना है। इतिहास आराम से आपका खत्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फोर्थ जैन धर्म देखना है आपको। ठीक है, जैन धर्म में पढ़ लेना है, याद रखना है, जैन धर्म पढ़ लेना है, याद रखना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है। फिफ्थ में मौर्य डायनेस्टी पढ़ लेना गाइस, मौर्य काल जिसे हम कहते हैं मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी देख लेना आप। 6 गुप्ता डायनेस्टी भी देख लेना आप, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी में आपको देखना है, मैं ये भी लिख लेता हूँ कौन सा भी, मौर्य डायनेस्टी बहुत लंबी है, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूंगा कौन सा आपको करना है। ये तो आपको करना ही है, इसमें क्या बौद्ध धर्म में हमको क्या पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में देखना है। ठीक है, लेकिन मौर्य डायनेस्टी में आपको चंद्रगुप्त मौर्य देख लेना है।
चंद्रगुप्त मौर्य गाइस, ठीक है। कोई यूट्यूब वाले नहीं बताएगा क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैंने 10-12 साल के क्वेश्चन उठा के देखे हैं कहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है। इसलिए वीडियो में मुझे बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे काफी डाइवर्ट हो जाते हैं, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये बहुत तकलीफ करता है उनके लिए। तो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है गाइस, अशोका के बारे में पढ़ लेना है, बस ये दो पढ़ने हैं, मौर्य खत्म हो जाएगा वनडे एग्जाम्स के लिए। डायनेस्टी में गुप्ता डायनेस्टी में पढ़ना है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट याद रखना है, ठीक है गाइस। समुद्रगुप्त पढ़ना है, मैं सब बताता जाऊंगा धीरे धीरे क्या पढ़ना है। समुद्रगुप्त पढ़ना है, ठीक है। देन चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ना है, चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ना है, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और आप कुमार गुप्त पढ़ लेंगे, कुमार गुप्त पढ़ लेंगे, ठीक है। इनका टेन्योर क्या था, इनका टाइटल क्या थे, इनके फंक्शन क्या थे, कौन से टेंपल बनवाए थे, ये सारी चीजें मतलब इन चारों के बारे में पढ़ लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 आपको डिस्कस करना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसको फोकस करना है गाइस, दिल्ली सल्तनत में आपको फोकस कर लेना है गुलाम डायनेस्टी को, मतलब स्लेव डायनेस्टी को गाइस। स्लेव डायनेस्टी को जरूर देख लेना है। स्लेव डायनेस्टी में किसको देखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेना है, कुतुबुद्दीन ऐबक लिख दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक देखना है। इल्तुतमिश देखना है, इल्तुतमिश देख लेना है गाइस, इसमें ऐबक देख लेना है, ठीक है। और रजिया सुल्ताना देख लेना है, रजिया सुल्ताना रजिया, और बलबन से रिलेटेड पॉइंट देख लेने हैं गाइस, ठीक है। वनडे एग्जाम रुकेगा नहीं, मैं ज्यादा मटेरियल नहीं बता रहा, क्योंकि ये 10-10 मिनट के टॉपिक है, हर राजाओं की कहानी के बारे में, इतना स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन के बारे में देखना है, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। खिलजी में क्या देखना है, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश में, खिलजी वंश में क्या देखना है, आप अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना, बस अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना, काम हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन फंसता है यहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी को देख लेना, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी में क्या देख लेना आपको, तुगलक में, तुगलक वंश, तुगलक वंश में क्या देखना है आपको, यहां देखना है आपको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। देन फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक देखना है। दैट्स ऑल गाइस, बहुत इजी है पढ़ना, बस तरीका नहीं आपको पता है, मैं बता देता हूं। सैयद नहीं करना है, लोधी कर लेना है। लोधी वंश में क्या पढ़ना है, आप पढ़ लेना सिकंदर लोधी पढ़ लेना गाइस, सिकंदर लोधी हो जाएगा, और इब्राहिम लोधी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी कर दिया मैंने आपको हिस्ट्री को, एंशियंट में और मेडिवल में। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मेडिवल में हमने दिल्ली सल्तनत देखा, अभी मुगल एम्पायर देखेंगे, मुगल में क्या पढ़ना है गाइस हमें, ठीक है। तो मुगल में सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ना है हुमायूं और अकबर के बारे में डिस्कस कर लेना है, और जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब। तो ये क्वेश्चन यहां से आजकल एग्जाम में ज्यादा ही पूछ रहा है, याद रखना। ये 5 रूलर करने हैं मुगल में, मुगल एम्पायर भी फिनिश हो जाएगा गाइस। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भारत में हमको क्या कर लेना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग यहाँ डिस्कस में बता देता हूँ, मॉडर्न में क्या करना है। मॉडर्न में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, अराइवल, अराइवल यूरोपियन कंपनीज गाइस, यूरोपियन कंपनीज पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सारे डिस्कस यहाँ पर हो जाएंगे। 10 मिनट का टॉपिक है, आराम से क्वेश्चन आ जाता है। देन फिर आप पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बारे में, ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, ब्रिटिशर्स के बारे में, ठीक है। इन्हीं के ही मूवमेंट होते हैं ब्रिटिशर्स के मैक्सिमम हमारे साथ। देन फिर हमें गांधी एरा के बारे में देखना है, गांधी एरा के बारे में देख लेना है, गांधी युग में। और स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का इतिहास भी देखना है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम भी देखना है, स्वतंत्रता संग्राम भी देखना है गाइस। तो ये सारी बातें हैं, बस आपका इतिहास से संबंधित इतना पढ़ना है, आराम से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री में सब इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो मैंने इतिहास का बता दिया है गाइस, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा जैसा भी होता है।
तो ज्योग्राफी में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अब ज्योग्राफी में कंटेंट आता है कि एक तो हमें जनरल पार्ट पढ़ना है, जनरल ज्योग्राफी याद रखना है। तो जनरल ज्योग्राफी एज ए स्टैटिक ज्योग्राफी होता है जो सबके काम आता है, बैंकिंग में भी काम आता है, याद रखना है। तो जनरल ज्योग्राफी में पहला क्या है आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी माने भौतिक भूगोल। जैसे क्या क्या आता है इसमें, रिवर आती है, रिवर्स पढ़ लेना है, लेक्स आते हैं, कोस्टल आते हैं, कोस्टल स्टेट आ जाएंगे, ठीक है, पासेस आ जाएंगे गाइस, हिमालय आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस पढ़ना है, तरीके से पढ़ते रहेंगे आराम से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। फिजिकल में रिवर, लेक्स, कोस्टल, पासेस, हिमालयस, डैम्स, गाइस डैम्स आ जाएंगे, मतलब बांध आ जाएंगे, जो हमारे बांध होते हैं बनाए जाते हैं नदियों पर। तो फिजिकल में तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और भी चैनल आ जाएंगे, चैनल्स आ जाएंगे, कोरल रीफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, डेजर्ट कर लेने हैं। थर्ड हमें क्या करना है, ट्राइब्स कर लेनी है, जनजातियां, मरुस्थल करने हैं। फोर्थ हमको क्या करना है ठीक है, जनजातियां हैं, मरुस्थल हो जाएंगे। यहाँ पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना करनी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर टू अर्थ, आंतरिक संरचना, इंटीरियर टू अर्थ मैंने हिंदी में लिख दिया, थोड़ा हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत आएगी। इंटीरियर टू अर्थ जो लंबे वर्ड है तो मैंने हिंदी में लिख दिया है। इंटीरियर टू अर्थ पृथ्वी की आंतरिक संरचना करना है, वायुमंडल करना है, एटमॉस्फेयर करना है, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे गाइस, याद रखना है, एटमॉस्फेयर कर लेना है, ठीक है पृथ्वी आंतरिक संरचना है। अर्थक्वेक है, भूकंप कह सकते हैं आप, भूकंप भी कर लेना है आपको गाइस, याद रखना है। वेलकैनोज है, वेलकैनोज माने ज्वालामुखी भी करना है, नंबर 8 एग्रीकल्चर है और क्रॉप्स हैं, मतलब फसलें हैं, ये भी इन पे भी फोकस करना है हमको, ठीक है गाइस। और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेशनल पार्क के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी करना है। नंबर 10 जीआई टैग करना है। बताइए कहां से क्वेश्चन निकलेगा, हमें कंटेंट पता होना चाहिए इनके बारे में, 4 5 6 लाइन पढ़नी है, ज्यादा नहीं दिखेगा आपको, सोच रहे ज्यादा करा रहे हैं सर, ज्यादा नहीं है ये, इनके अंडर में 5 7 पॉइंट है, बस आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा। बस तरीका होना चाहिए कि टीचर कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, ये आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीजें आपको देखनी, क्वेश्चन कहां से फंस रहा है, क्या करना है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, ठीक है। कभी तैयारी करो क्वेश्चन को तरीकों देखते हुए। इंडियन पॉलिटी में डिस्कस कर लेता हूं, तो ये तो आपको करना है इतना ज्योग्राफी के अंदर। अब आप कहेंगे सर कितना रेशियो होता है, अगर मैं बात सीजीएल की करूं तो हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं सीजीएल में, ज्योग्राफी से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने की संभावना है, इंडियन पॉलिटी से 5 बनने की संभावना है, जनरल साइंस से भी आपके 5 और करंट अफेयर से आपके भी 5 क्वेश्चन, मतलब लगभग आपके इतने सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है गाइस, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 1 2 क्वेश्चन आप यहाँ से कम कर सकते हो, तो इस तरह का ये रेशियो बना रहेगा, ठीक है। एक सीजीएल एसएससी के हिसाब से देखा गया है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके हिसाब से देखा गया है यहाँ पर, ठीक है। और बात की जाए कि सीडीएस में क्या आता है, सीपीएफ में क्या आता है, सीएफ में क्या आता है, वो अलग अलग रेशियो में आप इतना कर लेंगे आराम से क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का पैटर्न और हर क्वेश्चन नंबर्स हर एग्जाम्स में अलग अलग आते हैं गाइस, ठीक है। जैसे कि सीडीएस में 120 क्वेश्चन आते हैं, आईएएस में 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, ठीक है, सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अलग अलग रेशियो रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग पेपर्स का पैटर्न अलग अलग रहता है। तो मतलब मैं जो यहाँ पर कंटेंट बताया इतना भी कर लेंगे तब भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे गाइस, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला अगर इन कंटेंट को हम ध्यान से करते रहेंगे गाइस, ठीक है। अब है नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटी का भी देख लेते हैं गाइस, याद रखना है, बहुत इजी है, टफ कुछ भी नहीं है, टफ तो हमने अपने दिमाग को बना रखा है। इंडियन पॉलिटी में बात करें पार्ट के हिसाब से मैं डिस्कस कर लेता हूं, या मैं कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। पहला तो क्या है आपका, कैबिनेट मिशन कर लेना है, कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन
याद रखना है। दूसरा है आपका मतलब इसी में संविधान सभा बनता है, संविधान सभा कर लेनी है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है, वो टॉपिक कर लेने हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट क्या है, संविधान से रिलेटेड कोई जो तथ्य होते हैं, तथ्य मतलब वही कि झंडा किसने बनाया था, ठीक है, राष्ट्रगान कब गाया गया था, वंदे मातरम किसने गाया, और सेशन पहले में कब गाया गया था, और रेशियो क्या है, संविधान को बनने में समय कितना लगा, ठीक है, निर्माता कौन है, कमेटी कितनी है, फॉरेन सोर्सेस कितने हैं, ये छोटे से पॉइंट हैं, उन तथ्य में लिख लेंगे हम लोग। फिर फोर्थ में हम लोग नागरिकता कर लेंगे, सिटीजनशिप कर लेंगे गाइस, ठीक है, सिटीजनशिप कर लेंगे। फिफ्थ में हम कर लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज राइट कर लेंगे, फंडामेंटल राइट कर लेंगे गाइस, ठीक है, राइट्स अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कर लेंगे। नंबर 6 पर डीपीएसपी कर लेंगे, और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये कर लेंगे, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये करेंगे हम लोग गाइस। और नंबर 7 मौलिक कर्तव्य कर लेंगे, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कर लेंगे। नंबर 8 संघ सरकार करेंगे हम लोग, संघ सरकार में हमारे सबसे ज्यादा सब कुछ आता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड कैग, ये सारी बातें हम लोग कहाँ करेंगे, संघ सरकार में करेंगे, जिसे हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। देन नंबर 9 स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, कि स्टेट गवर्नमेंट किससे मिलकर बनी होती है, जैसे कि गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, राज्य की मंत्रिपरिषद है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, लेजिस्लेचर है, हाई कोर्ट है, तो वो सब किस में आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में रहेंगे गाइस। जो हमारे इंपोर्टेंट मुख्य टॉपिक है उन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। पंचायत कर लेंगे गाइस, पंचायत पे हमें देखना है, फोकस करना है। देन फिर हम म्युनिसिपल कर लेंगे, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज कर लेंगे हम लोग, जैसे हम कहते हैं क्या, नगर पालिकाएं कहते हैं, नगर पालिका से क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ। जो गाइस जिनके पास किताबें हैं, नोट्स है, वो टिक कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना 101% बनेगा, तरीका अपनाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 12 पे आपको पॉइंट्स अपॉइंट करना है, यहाँ पर आपको फाइनेंस कमीशन करना है, याद रखना, फाइनेंस कमीशन करना है, कमीशन वित्त आयोग करना है, याद रखना, वित्त आयोग लिखा है मैंने ये। नंबर 13 पे क्या करना है आपको, यूपीएससी करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करना है गाइस, याद रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग करना है गाइस, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज करनी है हमें, ठीक है, राजकीय भाषाएं जिसे कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज करनी है, राजकीय भाषाएं करना है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना गाइस। नंबर 16 पे करना है हमको, ये पॉइंट है, ये पार्ट नहीं बता रहे, ये पॉइंट है, याद रखना। नंबर 16 पे हमें करना है अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन करना है, ये चैप्टर अलग से आता है, संविधान संशोधन का चैप्टर गाइस अलग से रहता है, संविधान संशोधन पे हमें ध्यान देना है, राजकीय भाषा पे ध्यान देना है, ठीक है, और अन्य अदर्स जो समिति हैं उन पे फोकस करना है, एंड कमेटीज पे फोकस करना है। तो वो इस तरह का हमारा ये संविधान खत्म हो गया। इतनी मोटी किताबें हैं, इतनी मोटी किताबों को हम इतना बना देंगे, हर कंटेंट को अच्छी तरह से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका हर सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, जीएस में कभी फेल ना होंगे आप लोग। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन पॉलिटी में करनी है, इतने से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आती है, हर जीएस में, हर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जीएस कहाँ से पूछी जाएगी गाइस, आप सोचिए, जीएस पूछेंगे कहाँ से, बोलो, यहीं से पूछेंगे, ठीक है। ये कंटेंट आपको करना है तैयार, बाकी आपकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मैंने इंडियन पॉलिटी बता दिया है, ठीक है गाइस, याद रखना है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जनरल साइंस। और जनरल साइंस में 3 तरह की जनरल साइंस पढ़ते हैं आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी गाइस। अब देखो, मैं इस पे क्या जनरल साइंस तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा मैं आपको बस बता सकता हूँ कि केमिस्ट्री में आप फोकस करना है और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा फोकस कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है जनरल साइंस का, ठीक है। जनरल साइंस में आप केमिस्ट्री में फोकस कर लेना है और बायोलॉजी से फोकस कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी रहेगी।
तो जनरल साइंस में मैं आपको रिकमेंडेड कर दूंगा एक छोटी सी बुक, ठीक है, आप ले सकते हैं कोई जैसे लूसेंट की बुक आती है, उसमें भी फोकस है, सारा कंटेंट अच्छा है, ठीक है, जनरल साइंस का, लेकिन बहुत ज़्यादा है उसमें। तो कंटेंट में यहाँ जनरल साइंस के आप किसी यूट्यूब से देख लेना कौन कौन से कंटेंट करने हैं, बस आप फोकस करना है तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी फोकस कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स का रेशियो रहता है, तो करंट अफेयर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है। इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं हमारे हमारे न्यूज़पेपर में आजकल, ठीक है। अचीवमेंट्स जो होते हैं समाज में, अचीवमेंट्स उपलब्धियां जो होती हैं सोसाइटी की, वो उससे रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ना है। स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। अपॉइंटमेंट कौन कौन से हो रहे हैं, ठीक है, नियुक्ति कौन कौन सी हो रही है, डेथ कौन कौन सी हो रही है, ये पढ़ना है। डेथ कौन, वीआईपी डेथ, ठीक है, वीआईपी अपॉइंटमेंट, वीआईपी डेथ, ऐसा नहीं रोड एक्सीडेंट हो गया वो करंट अफेयर बनेगा, नहीं। अपॉइंटमेंट और डेथ से रिलेटेड पॉइंट्स। अवार्ड्स पढ़ने हैं आपको, अवार्ड्स पढ़ने हैं, याद रखना, मतलब पुरस्कार भी पढ़ने हैं आपको, ठीक है। स्पोर्ट्स भी पढ़ना है आपको, खेल जगत की नॉलेज भी पढ़नी है आपको, ठीक है। मैगजीन्स के बारे में देखना है कौन कौन सी मैगजीन्स हैं, बुक्स भी देखनी है कौन कौन सी बुक्स के टाइटल्स हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज देखनी है गाइस, मिलिट्री एक्सरसाइज देखनी है। ये करंट के टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। इंडेक्स देखना है, भारत का इंडेक्स देखना है, किस इंडेक्स में कितना रैंक आया भारत का, ठीक है। जीआई टैग देखना है, करंट में किसको जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि मिर्चा चावल बिहार का था, उनको जीआई टैग दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस देखनी है, कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है। सेमिनार देखनी है, कौन से सेमिनार कहाँ हो रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर में बनेंगे और आपको इस टॉपिक पर ध्यान देना है, मैक्सिमम इन टॉपिकों पर ध्यान देना है, ठीक है। सरकारी स्कीम पर सरकार क्या कदम उठा रही है उन पर फोकस करना है, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर बात बन जाएगी, ठीक है। ज्यादा एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, फॉरेन या एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स मैटर्स, जो विदेशी मामले होते हैं, विदेशी मामले जिसे कहते हैं विदेशी मामले, उनको देखना है, विदेशी मामलों को भी देखना है। तो ये करंट के टॉपिक होंगे, करंट पे आपको ये ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। बाकी इंडियन इकोनॉमी क्या है, माइक्रो है और एक मैक्रो है, मैक्रो है, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पर, जैसे माइक्रो और मैक्रो। कंटेंट में बता दूं कौन कौन से आपको इंडियन इकोनॉमी में काम करना है, जैसे कि आप नेशनल इनकम पे फोकस कर लेना है, क्वेश्चन बनता है ना, राष्ट्रीय आय क्या होती है,